अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया ऐसी बातें जो डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन में पसंद नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में पसंद नहीं आती। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन आमतौर पर फेमिनाइन की कुछ वीकनेस से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनकी एनर्जी और पर्सनालिटी के साथ टकराती हैं, उन्हें सूट नहीं करती। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को पसंद नहीं आती। तो सबसे पहला है ओवर इमोशनल होना, यानी डिवाइन फेमिनाइन का नेचर बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा इमोशंस से बहने लगती है, बार बार रोना, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा करना या डिवाइन मैस्कुलाइन से हमेशा इमोशनल सिक्योरिटी मांगना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह बहुत परेशान कर देता है। दूसरा है कंट्रोल करने की हैबिट। अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार मैस्कुलाइन को यह बताने की कोशिश करे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए या उनके डिसीजन में दखल दे, तो यह चीज़ मैस्कुलाइन को बहुत इरिटेट करती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी बहुत पसंद होती है। थर्ड है ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट और जब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगती है, हर समय उनका अटेंशन चाहती है या बार बार मैसेजेस और कॉल करके चेक करती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, तो यह उन्हें स्पेसलेस और घुटन भरा लगने लगता है। फोर्थ है सेल्फ वर्थ का लॉस। डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट डिवाइन फेमिनाइन बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को वर्थलेस महसूस करने लगती है, बार बार खुद को डिग्रेड करती है या अपनी वैल्यू को पहचानने में असमर्थ होती है, तो यह डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत अट्रैक्ट नहीं करता। फिफ्थ है फियर और इनसिक्योरिटीज़ में जीना। अगर फेमिनाइन हर समय फेयर में रहती है, जैसे मैस्कुलाइन के चले जाने का फेयर, चीटिंग का फेयर, रिजेक्शन का फेयर, तो यह नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जिससे डिवाइन मैस्कुलाइन दूर भागते हैं। सिक्स है अपने हीरो की ज़रूरत महसूस करवाना, यानी अगर डिवाइन फेमिनाइन हर चीज़ को डिवाइन मैस्कुलाइन पर डिपेंड करने लगे और उन्हें हमेशा प्रोटेक्टिव या हीरो बनने के लिए फोर्स करे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को लगेगा कि फेमिनाइन खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। डिवाइन मैस्कुलाइन चाहते हैं कि फेमिनाइन इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। सेवेंथ है बहस और गिल्ट ट्रिपिंग। अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार लड़ाई करने लगे या डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम और गिल्ट में डालने की कोशिश करे, जैसे तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, तो यह डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत अनकम्फर्टेबल लग सकता है। नेक्स्ट है सोल कनेक्शन को ज़बरदस्ती प्रूव करवाना। डिवाइन मैस्कुलाइन आमतौर पर डिवाइन फेमिनाइन से पहले रनिंग स्टेज में होते हैं। अगर फेमिनाइन ज़बरदस्ती इन रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश करे या डिवाइन मैस्कुलाइन को फोर्स करे कि वो एक्सेप्ट कर ले कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यह उसे और दूर कर सकता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करने के लिए फेमिनाइन को सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस पर फोकस करना चाहिए। जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी बैलेंस करती है और खुद को हायर वाइब्रेशन स्टेट में रखती है, तो मैस्कुलाइन खुद ही अट्रैक्ट होकर खींच कर आते हैं। तो आपको इनमें से कोई सी भी बात सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगती है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को और भी कई चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन में पसंद नहीं आती, खासकर अगर वो हीलिंग के बिना या लो वाइब्रेशन में रहती हैं। ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को इरिटेट कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे मेन है ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिकल होना। डिवाइन फेमिनाइन का नेचर इंट्यूटिव और फीलिंग बेस्ड होता है, लेकिन अगर वो बार बार हर चीज़ का लॉजिक मांगने लगे, डिवाइन मैस्कुलाइन से हर बात पर प्रूफ चाहने लगे या रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मेंटली एनालाइज करे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह बहुत थका देने वाला लगता है। वो चीज़ों को फील करके समझने के आदी होते हैं, ज़्यादातर एक्सप्रेस करना उन्हें पसंद नहीं होता। नंबर 10 है अपने ही पैटर्न को रिपीट करना। अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार वही गलती करे, जैसे बार बार छोड़कर जाने की धमकी दे, ओवर थिंकिंग में फंसना या
पास्ट के ट्रॉमास या घावों को बार बार याद कराए तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह बहुत अनमेच्योर लगता है। उन्हें वो डिवाइन फेमिनिन पसंद आती है जो ग्रोथ में रहती है, ना कि वो पुराने इशू जो पास्ट में हुए हैं उन्हें बार बार रिपीट करें। नंबर 11 है खुद को विक्टिम बनाना। यानी अगर डिवाइन फेमिनिन बार बार खुद को बेचारी या विक्टिम दिखाने लगे, जैसे मेरी लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत नेगेटिव लगता है। वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब अगर फेमिनिन कोई नेगेटिव बात करती है या फिर इस तरीके का बिहेव करती है जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन उससे दूर भागते हैं। उनका ऐसा बिहेवियर डिवाइन मैस्कुलाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नंबर 12 है हर चीज़ को डीपली पर्सनली लेना। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी कभी अपने स्पेस में चले जाते हैं, कभी जवाब देने में देर कर सकते हैं या अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बता पाते। अगर फेमिनाइन हर छोटी चीज़ को पर्सनली लेने लगे, तुमने मेरा मैसेज क्यों इग्नोर किया, आपने मेरी परवाह नहीं की, तो उसे बहुत इरिटेटिंग लगता है। 13 है अपनी एनर्जी को मिसयूज़ करना, यानी ब्लेमिंग, मैनिपुलेशन। डिवाइन फेमिनाइन में एक नेचुरल हीलिंग और अट्रैक्शन पावर होती है, लेकिन अगर वो इसे मैनिपुलेटिव तरीके से यूज़ करे, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट में डालना, इमोशनली ब्लैकमेल करना या बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, तो यह डिवाइन मैस्कुलाइन को और दूर कर सकता है। 14 है रनर चेजर गेम में फंसे रहना। अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज करे, फिर थककर खुद भी रनर बन जाए, तो यह साइकिल रिपीट हो, तो डिवाइन मैस्कुलाइन इसे बहुत टॉक्सिक मान सकते हैं। उन्हें क्लियर और स्टेबल एनर्जी पसंद होती है, न कि आज प्यार और कल गुस्से वाला पैटर्न। डिवाइन फेमिनाइन का गुस्सेल स्वभाव, यानी जब डिवाइन फेमिनाइन किसी बात से हर्ट होकर या किसी डिवाइन मैस्कुलाइन के किसी बिहेवियर से परेशान होकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, आर्ग्यूमेंट या कंप्लेंट करती है, तो मैस्कुलाइन को ये चीज़ें पसंद नहीं आती और वह रन करते हैं। जब तक वह फेमिनाइन अपने नॉर्मल स्वरूप में नहीं आ जाती, तब तक वह उनसे डिस्टेंस में रहते हैं। नंबर 15 है सोशल मीडिया या बाहरी दुनिया पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना। डिवाइन मैस्कुलाइन को लाइमलाइट में रहने वाली हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डालने वाली या फिर अपनी लाइफ को बाहरी लोगों की एडवाइस के हिसाब से चलाने वाली फेमिनाइन बहुत पसंद नहीं आती। वो चाहते हैं कि फेमिनाइन अपनी एनर्जी को अंदर से ग्रोथ में लाए, ना कि बाहरी दुनिया को अप्रूवल में। नंबर 16 है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को दबाना। अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा यंग यानी मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाए, जैसे कि हर चीज़ को खुद ही कंट्रोल करना, ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना, मैस्कुलाइन की ज़रूरत को पूरी तरह रिजेक्ट करना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन अपने नेचुरल बैलेंस से बाहर चली गई है। वो एक सॉफ्ट, रिसीविंग और कंपैशनेट डिवाइन फेमिनाइन को पसंद करते हैं जो अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी को अपनाएं। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? अगर फेमिनाइन खुद को इन लो वाइब्रेशन पैटर्न से बाहर निकाल ले, तो मैस्कुलाइन खुद ही उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि अपनी खुद की हीलिंग पर फोकस करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल या चेस करने की बजाय अपने अंदर बैलेंस लाएं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन सॉफ्टनेस बनाए रखें। अपनी फेमिनाइन पावर को अपनाना बिना उसे ओवर थिंकिंग करना। डिवाइन मैस्कुलाइन तभी क्लियरली अट्रैक्ट होगा जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को पहले चुनेंगी और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखेंगी। तो आपको इनमें से कोई सी भी चीज़ सबसे ज़्यादा फील होती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सच में आप भी ऐसा फील करते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में भी ऐसे ही चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताई गई हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी कोई चीज़ें जो डिवाइन मैस्कुलाइन में अलग हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कुछ हिडन या छुपे हुए रीजन भी होते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को अनकॉन्शियसली, बिना उन्हें खुद भी पूरी तरह समझे, फेमिनाइन से दूर कर सकते हैं। ये कारण ट्विन फ्लेम जर्नी के डीपर लेवल पर काम करते हैं और मैस्कुलाइन खुद भी कई बार नहीं जानते कि उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से क्या इरिटेट कर रहा है। जिसमें नंबर 1 पे है कि डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़्यादा
अवेकन होना। डिवाइन फेमिनाइन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले होता है और वो जल्दी समझ जाती हैं कि यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन मैस्कुलाइन को यह समझने में काफ़ी टाइम लगता है। जब फेमिनाइन बार बार मैस्कुलाइन को स्पिरिचुअल चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, यह बताती है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो आप क्यों नहीं समझते, तो यह उन्हें ओवरफ्लेम कर देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को हकीकत धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस करना देना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती एक्सप्लेन करना उन्हें उल्टा आपसे दूर कर सकता है, क्योंकि वह सोच सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी पागल जैसी बातें कर रही है या फिर यह कैसा अनमेच्योर बिहेवियर दिखा रही है। सेकंड है डिवाइन फेमिनाइन का बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होना। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आ जाती हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को डर लगने लगता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन लो वाइब्रेशन यानी 3D में फंसे हुए होते हैं कि उनके पास कई अनहील्ड ट्रॉमा, फियर, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अगर फेमिनाइन बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन यानी 5D में चली जाती है तो मैस्कुलाइन को लगेगा कि वो उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकता और वो खुद को इनसिक्योर महसूस करेंगे। नंबर 3 है डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रॉमा को ट्रिगर करती है। जब फेमिनाइन खुद को हील करने लगती है, अपनी पैटर्न ब्रेक करती है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अंदर से अनकॉन्शियसली फेयर लगता है कि उन्हें भी अपने पुराने जख्मों को फेस करना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ओल्ड पेन को दबाकर रखते हैं, लेकिन जब फेमिनाइन मिरर की तरह उन्हें उनका ही ट्रॉमा दिखाने लगती है तो वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 4 है डिवाइन फेमिनाइन का अनकंडीशनल लव डिवाइन मैस्कुलाइन को डराता है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने हमेशा कंडीशनल यानी शर्तों वाला प्यार देखा होता है, जहां उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है या उन्हें प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन फेमिनाइन का अनकंडीशनल यानी बिना शर्तों वाला प्यार उनके लिए एकदम नया होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि कोई बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार को कैसे कर सकता है। उन्हें फेयर लगता है कि अगर मैं भी इस प्यार को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लूँगा तो बाद में कुछ गलत हो गया, तो इसलिए वो खुद को रोकते हैं। ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर झंझोड़ने लगते हैं। नंबर 5 है डिवाइन फेमिनाइन की मास्टर मैनिफेस्टर एनर्जी, यानी डिवाइन फेमिनाइन बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर होती है और उनकी थॉट्स और इमोशंस जल्दी रियलिटी में बदलते हैं। अगर फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करती है, बार बार उनकी एनर्जी पर फोकस करती है या उन्हें फोर्सफुली अपनी रियलिटी में खींचने की कोशिश करती है, तो मैस्कुलाइन को एनर्जेटिक प्रेशर फील होने लगता है और वो उल्टा दूर जाने लगते हैं। नंबर 6 है डिवाइन फेमिनाइन का पुराना बाउंडेड फेमिनिन पैटर्न, यानी अगर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर अभी भी ओल्ड बाउंडेड फेमिनिन एनर्जी बची है, जैसे कि सेल्फ डाउट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ओवर सैक्रिफाइसिंग, लो सेल्फ वर्थ, तो डिवाइन मैस्कुलाइन इसे फील कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को इंटीमेट रिलेशनशिप में वीकनेस या डिपेंडेंसी पसंद नहीं होती, इसलिए अगर उन्हें लगे कि डिवाइन फेमिनाइन अभी भी अंदर से पूरी तरह हील नहीं हुई तो वो अवॉइडेंस मोड में चले जाते हैं। नंबर 7 है डिवाइन मैस्कुलाइन को फेयर होता है कि फेमिनाइन उन्हें पूरी तरह से पढ़ सकती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को बचपन से ही पिछली लाइफ में सिखाया गया होता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग और इमोशनलेस बनना है, लेकिन जब वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने होते हैं तो वो उसे पूरी तरीके से पढ़ सकती है, उनके फियर, इनसिक्योरिटीज़, इमोशंस, हर चीज़। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह डरावना लगता है कि कोई उसे इतना गहराई से कैसे जान सकता है और इस फेयर से वो डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागने लगते हैं। नंबर 8 पर है सोसाइटी और 3D मैट्रिक्स की कंडीशनिंग। डिवाइन मैस्कुलाइन को 3D दुनिया और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आदमी बनना है, यह उनकी
सोच होती है। अगर मैं फेमिनाइन के प्यार में पूरी तरह डूब गया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं अपने कैरियर, फैमिली या 3D लाइफ को छोड़ सकता हूँ? तो डिवाइन मैस्कुलाइन को यह फेयर होता है कि अगर उसने डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अपनी पुरानी लाइफ, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ेगा, और इस बदलाव का फेयर उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से दूर रखता है। तो सॉल्यूशन क्या है? डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने या फोर्सफुली खींचने की कोशिश करने से उल्टा वो और दूर जाएगा। लेकिन अगर फेमिनाइन खुद को हील करती है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखती है, डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके सफ़र में स्पेस देती है और अपने सेल्फ लव पर फोकस करती है, तो मैस्कुलाइन खुद ब खुद डिवाइन फेमिनाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने या समझने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को ग्रोथ और हीलिंग में रखेगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। क्या आपने इनमें से कोई बात अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर में मैच होती देखी है, या इनमें से कोई बात आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से मैच होती है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी डीपर हीटर रीजन होते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन से अनकॉन्शियसली बिना जाने इरिटेट कर सकती हैं या दूर कर सकती हैं। ये रीजन डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड, इमोशंस, एनर्जी और पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन टाइमिंग को ना समझना, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन टाइमिंग पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन फेमिनाइन जल्दी यूनियन चाहती है। अगर फेमिनाइन बार बार अब तक क्यों नहीं आए यह सोचती रहे, कब तक वेट करूं, यूनियन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जैसी बातें सोचती या बोलती रहती है, तो मैस्कुलाइन को ये एनर्जेटिक प्रेशर फील होता है और वो दूर जाने लगते हैं। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ कर्मा और सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्मों की यादें और कर्म बंधन अधूरे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को पास्ट लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन ने छोड़ दिया हो, धोखा दिया हो या कुछ ऐसा किया हो जो उनकी सोल में गहरे फियर की तरह बैठा हो, तो उनकी सोल उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से बचने के लिए कह सकती है। जब तक यह पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर नहीं होता, मैस्कुलाइन यूनियन से भाग सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो डेथ से डरना। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि मैस्कुलाइन का पुराना झूठा अहंकार टूटने लगता है। मैस्कुलाइन की सोच, पहचान और 3D में बनाई हुई इमेज, ये सब ध्वस्त होने लगती हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो पूरी तरह बदल जाएगा। उन्हें खुद को खोने का डर लगता है, इसलिए वो फेमिनाइन से दूर भागने लगते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन का ओवर गिविंग और डिवाइन मैस्कुलाइन का रिसीविंग ब्लॉक। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन को हमेशा स्ट्रॉन्ग गिवर और लीडर की भूमिका निभाने की हैबिट होती है, लेकिन जब फेमिनाइन अनकंडीशनल प्यार देती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है, हमेशा मैस्कुलाइन के लिए अवेलेबल रहती है, तो मैस्कुलाइन को यह असहज लगता है। तो उन्हें असहज क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें इतना पवित्र प्रेम, निस्वार्थ और गहरा प्यार मिला ही नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर मुझे इतना प्यार लेने का हक नहीं वाला ब्लॉक हो सकता है, और यह उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से भागने पर मजबूर कर सकता है। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन का खुद को पूरी तरह सरेंडर ना करना। अगर डिवाइन फेमिनाइन अभी भी फेयर में जी रही है, कंडीशंस लगा रही है या डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़्यादा उम्मीदें रख रही हैं, तो यह उनकी एनर्जी को अनस्टेबल बना सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरी तरह यूनिवर्स पर भरोसा करना होता है, तभी मैस्कुलाइन वापस आते हैं। जब फेमिनाइन खुद को सच्ची सरेंडर मोड में रखती है, जहां वो डिवाइन मैस्कुलाइन की गैर मौजूदगी में भी हैप्पी और फुलफिल्ड रहती है, तब मैस्कुलाइन को खुद ही उनकी ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन का अभी भी किसी कार्मिक साइकिल में फंसा होना। अगर फेमिनाइन खुद भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ या 3D डर में फंसी हुई है, तो उनकी एनर्जी क्लियर नहीं होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन जब भी उनसे जुड़ेंगे, उन्हें वही पुराना फेयर, ट्रोमास और लो एनर्जी फील होगी, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन दूर जाना चाहेंगे। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम
टैग को पकड़कर बैठना। डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़बरदस्ती तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम्हें यह रिश्ता एक्सेप्ट करना ही होगा, यह हमारा मिलना तय है, जैसी बातें सुनना भारी लग सकता है। उनकी जर्नी अलग है और वो तब ही यूनियन के लिए तैयार होंगे जब उनकी सोल उन्हें बुलाएगी, ना कि जब फेमिनाइन उन्हें फोर्स करेगी। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन का खुद की फेमिनाइन एनर्जी पर पूरी तरह ट्रस्ट न होना। फेमिनाइन को अपनी फेमिनाइन पावर पर भरोसा करना ज़रूरी होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को यह जताने लगती हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड पर आ जाती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इससे कन्फ्यूज़न होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को वो फेमिनाइन अट्रैक्ट करती है जो अपने भीतर बैलेंस में रहती है, इमोशनल या ज़रूरत से ज़्यादा डिटैच। तो अब डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? अगर फेमिनाइन इन सभी हिडन कारणों को समझे तो खुद को पूरी तरह हील करे, यूनिवर्स पर भरोसे को बनाए रखें और ओवर थिंकिंग को छोड़े और अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करे, अपनी खुशी और ग्रोथ पर फोकस करे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी भी हाल में वापस आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन भागता नहीं है तो सिर्फ तब तक छुपता है जब तक फेमिनाइन खुद को पूरी तरह पावरफुल नहीं बना लेती। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा हिडन कारण फील होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की कुछ बातें पसंद नहीं आती, खासकर जब वो लो वाइब्रेशन में रहती हैं। कुछ कारण सीधे दिखते हैं जबकि कुछ हिडन होते हैं। तो हम आपको थोड़े छोटे छोटे से कारण और भी बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपको क्लियर हो सके कि ये भी रीज़न होते हैं जिस कारण से डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे रन करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है कि ओवर इमोशनल या ओवर लॉजिकल होना। डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस पसंद करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने या इमोशनल होने से उन्हें प्रेशर फील होता है। नंबर 2 है विक्टिम माइंडसेट। अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार खुद को बेचारी या विक्टिम दिखाती है तो मैस्कुलाइन को यह नेगेटिव लगता है। नंबर 3 है रनर और चेजर गेम। बार बार दूर जाना या ज़रूरत से ज़्यादा चेज करना डिवाइन मैस्कुलाइन को कंफ्यूज करता है। नंबर 4 है सोशल अप्रूवल पर ज़्यादा ध्यान देना। फेमिनाइन का दूसरों की एडवाइस में फंसे रहना मैस्कुलाइन को अनअट्रैक्टिव लगता है। नंबर 5 है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को दबाना। अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन यानी यंग मोड में आ जाए तो मैस्कुलाइन को लगेगा कि वो बैलेंस से बाहर है। तो ऐसे नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन का ज़्यादा अवेकन होना। मैस्कुलाइन धीरे धीरे समझते हैं, फोर्सफुली समझने से वो भागते हैं। नंबर 7 है डिवाइन फेमिनाइन की हाई वाइब्रेशन। अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे चली जाए तो मैस्कुलाइन को लगेगा कि वो उसे मैच नहीं कर सकता। नंबर 8 है पास्ट लाइफ कर्मा, यानी पिछले जन्मों के अधूरे कर्म बंधन डिवाइन मैस्कुलाइन को डराते हैं। नंबर 9 है डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो डेथ से डरना। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उनकी 3D आइडेंटिटी को तोड़ने लगती है जिससे वो खुद को खोने से डरते हैं। नंबर 10 है डिवाइन फेमिनाइन का ओवर गिविंग और डिवाइन मैस्कुलाइन का रिसीविंग ब्लॉक। डिवाइन मैस्कुलाइन को प्यार लेना अजीब लगता है क्योंकि उसने इतना प्योर लव कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। नंबर 11 है ट्विन फ्लेम टैग पकड़कर बैठना। फोर्सफुली यूनियन के लिए फोर्स करने से डिवाइन मैस्कुलाइन और भाग सकते हैं। नंबर 12 है डिवाइन फेमिनाइन का खुद पर पूरा ट्रस्ट ना होना। जब तक फेमिनाइन अपनी फेमिनिन एनर्जी में पूरी तरह बैलेंस नहीं होती, डिवाइन मैस्कुलाइन को अनकॉन्शियसली डिसकनेक्टेड फील होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? खुद को पूरी तरीके से हील और बैलेंस करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रेशर या फोर्स किए बिना ग्रो करने दें। सेल्फ लव और इनर हैप्पीनेस पर फोकस करें। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसे को बनाए रखें।
तो दोस्तों, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी बैलेंस कर लेती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को वापस आना ही पड़ता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने आपको बताए। अगर इनमें से भी कोई पॉइंट आपकी जर्नी में आपको दिखाई देते हैं या कोई भी ब्लॉकेज इस टाइप की आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।